हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं ललिता टंडन आप सब की अपनी एस्ट्रोलॉजर ललिता टंडन। कैसे हैं आप सब? दिवाली शुरू हो चुकी है और हम लोग दिवाली की खूब पूजा भी कर रहे हैं। अब इस वक्त तो सबने अपनी अपनी दिवाली की पूजा की तैयारी कर ली है। आप लोग दिवाली की बहुत अच्छे से पूजा कीजिए। ना केवल ये हम पाए टेप्स इन सब के लिए, बल्कि दिवाली एक हमारा बहुत ही, जिसको कहते हैं कि बड़ा त्यौहार है, क्योंकि रामचंद्र जी इस दिन घर वापस आते हैं और माता लक्ष्मी जी की और हम गणेश जी की पूजा करते हैं। इसके साथ बहुत सारी मान्यताएं जुड़ी हुई हैं कि आते तो अयोध्या में राम जी हैं, लेकिन हम गणेश जी की और लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं। तो इस तरह से आज है रूप चौदस, यानी कि नरक चतुर्दशी। आप सब लोग यम का दीपक निकाल रहे होंगे और साथ साथ आप सब दिवाली छोटी मना रहे होंगे। तो आप सबको छोटी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबकी तैयारी पूरी हो चुकी है, मुझे मालूम है, कपड़ों से लेकर, दियों से लेकर, डेकोरेशन से लेकर, क्योंकि अब तो दिवाली कल ही है। लेकिन फिर भी आज मैं ये वीडियो आपको इसलिए बना रही हूँ और बता रही हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं छोटी छोटी जिन्हें हम भूल जाते हैं। त्यौहार कोई भी हो, उस पर इन्हें ध्यान रखना चाहिए। और वो क्या है कि हमें अपने घर में अपने बड़ों को नहीं भूलना चाहिए। अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ रहते हैं तो उनको बहुत मान सम्मान दीजिए। माता लक्ष्मी उसी घर में स्थिर होती हैं, चाहे आप कितने उपाय कर लो, चाहे आप कितना कुछ कर लो, लेकिन अगर जहाँ माँ बाप का सम्मान नहीं है वहाँ माता लक्ष्मी कभी नहीं रहती। उन्हें कोई कटु शब्द मत बोलिए, उनका सम्मान कीजिए और सोचिए कहीं त्योहार की जल्दबाजी में माँ बाप को आपने निगलेक्ट तो नहीं किया। उनके बारे में सोचा, उन्हें गिफ्ट दिए। कुछ भी ना देकर माँ का हृदय इतना कोमल होता है, अगर उसके चरण स्पर्श कर दिए जाएं तो उसमें ही गदगद हो जाती है। तो अपने पेरेंट्स को ज़रूर रिस्पेक्ट कीजिए अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में माता लक्ष्मी स्थिर रहें। आज मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताऊंगी, जो महा उपाय है दिवाली का। उसको आप करना चाहे तो कीजिए। आपकी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होनी है जो आपके घर में बड़े हैं, चाहे बच्चे हैं, चाहे बहन भाई हैं। अगर आप कैपेबल हैं तो किसी को निगलेक्ट मत कीजिए। दिवाली का त्यौहार सबको के लिए खुशियों का त्यौहार होता है। मैंने अक्सर देखा है कि लोगों को दिवाली बांटते बांटते और हर चीज़ करते करते हम घर वालों को ही निगलेक्ट कर देते हैं, जिससे कि घर वाले खुश नहीं होते। चाहे वो ऊपर से कुछ नहीं कहते, लेकिन उनके मन में कोई द्वंद्व चलता है, क्योंकि ये त्यौहार इतना बड़ा है तो दिवाली तो सबको मिलनी चाहिए, चाहे थोड़ी थोड़ी मिले। तो इसलिए किसी को निगलेक्ट ना करना, कल के दिन सबके साथ मिलकर दिवाली बनाना और दिवाली वाले दिन अपने घर पर ही रहना। शाम को दिवाली पूजा के बाद घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि दिवाली होती है अमावस्या के दिन। और बहुत से हमारे यहाँ लोग ऐसे हैं जो ऐसे काम करते हैं चौराहों पर इधर उधर, जिससे प्रॉब्लम्स होती हैं। इसलिए दिवाली पूजन के बाद कोशिश कीजिए कि अपने घर में ही रहिए, और अगर बहुत ज़रूरी हो जाना तो ध्यान रखिए, चौराहा चौराहा टापते हुए खास ध्यान रखिए और घर में रिस्पेक्ट कीजिए। अब मैं आपको नंबर 2 बता रही हूँ कि क्या करना चाहिए और किन लोगों को निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। अक्सर हम देखते हैं कि हम दिवाली इतनी अच्छी मनाते हैं, लोगों को इतना प्यार देते हैं, लेकिन छोटे छोटे जो हमारे काम वाले हैं उनको हम भूल जाते हैं। और जब उन्हें दिवाली देने की बारी आती है, या तो हम आलस करते हैं या हमें लगता है कि छोड़ो इन्हें कुछ भी दे दो। नहीं, उन्हें भी मान सम्मान के साथ दिवाली दीजिए। जैसे कि आपके घर में कोई मेड काम करती है, कोई सर्वेंट है, कोई ड्राइवर है, धोबी है, माली है। ये हमारे वो लोग होते हैं जो रोज़ हमारे काम करते हैं। और इन लोगों को, जैसे हमारी गाड़ी वॉश करते हैं जो, ये लोग बहुत ज़रूरी होते हैं। जो हमारे घर में स्वीपर आता है, कूड़ा उठाने वाले हैं,
इनकी दिवाली देने का मतलब होता है कि हमने माता लक्ष्मी को तो खुश ही किया, साथ में अपने सैटर्न को भी बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया, वीनस को भी स्ट्रॉन्ग कर लिया, जुपिटर को भी स्ट्रॉन्ग कर लिया। तो ना केवल उपाय और छोटी छोटी चीज़ें करना, ये सबसे बड़े उपाय होते हैं जिन्हें हमें बड़ी श्रद्धा के साथ दिवाली देनी चाहिए और उनको निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। और दिवाली पर ख़ास उनके लिए भी छोटी छोटी चीज़ें लेनी चाहिए और उन्हें ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि ये साल भर का ऐसा बड़ा त्यौहार होता है जिस पे सबको आस होती है, हर मन कुछ चाहता है। कहते हैं ना, दिल मांगे मोर, तो दिवाली वही फेस्टिवल है जिस पे हर कोई कुछ ना कुछ चाहता है। और जब सब खुश होते हैं तभी महालक्ष्मी खुश होती हैं और आपके घर में स्थिर रहती हैं। आप कितना ही क्यों ना कुछ कर लीजिए, लेकिन ये छोटे छोटे काम करना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए दिवाली पर सबको खुश रखिए और छोटे से छोटे इंसान की भी दिवाली लेना ना भूलिए, तभी आपके घर में माता लक्ष्मी स्थिर रहेंगी और आप पर उनकी कृपा अपार बरसेगी। मीठा बोलना जीवन का सबसे बड़ा गुण होता है, उसको अपनाइए। जाने अनजाने में आप कोई बात किसी से कह देते हैं, लेकिन आप सोचते नहीं हैं कि उसको कितनी बुरी लगी। वो आपके सामने तो कुछ नहीं कहता, लेकिन अंदर ही अंदर मन में दुखता है। तो कोशिश कीजिए, ये सबसे बड़ा टिप और उपाय है कि दिवाली वाले दिन किसी का मन ना दुखे। आप किसी को चाहे छोटी सी चीज़ देखिए, लेकिन हंसते हुए चेहरे के साथ मुस्कुरा कर दीजिए, फिर देखिए आपके घर में लक्ष्मी हमेशा स्थिर रहेगी। स्त्रियों को तुलसी सेवा करते रहना चाहिए। ये महीना बहुत ही उत्तम है और तुलसी सेवा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जिस घर में तुलसी पूजन होता है वहाँ वैसे भी लक्ष्मी कहीं नहीं जाती। तो आज का खास उपाय है कि धनिए का उपाय जरूर कीजिए। साबुत धनिया लीजिए और माता लक्ष्मी पर चढ़ाइए और उसके बाद उस धनिए को अपने घर के पौधों में डाल दीजिए। जब हरा भरा धनिया खिलेगा तो आपके घर में भी हरियाली छा जाएगी, कुल बढ़ेगा, सुख संपत्ति आएगी, पुत्रवान भव होगे, लक्ष्मीवान भव, यानी कि गर्ल भी बहुत ज़रूरी है। दोनों के घर में, आप लोगों के घरों में, यानी कुल बढ़ेगा। माता लक्ष्मी की आप पर कृपा होगी। श्री हरि विष्णु बहुत खुश होंगे। कल वैसे भी दोनों का दिन है, श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का दिन है। तो कल माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु पर पीले फूलों की माला चढ़ाइए। लेकिन फिर मैं कह रही हूँ, कुछ चढ़ाइए ना चढ़ाइए, लेकिन सबका मान सम्मान जरूर कीजिए। तो आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी आप पर कृपा करे और आपके सब काम बने, ऐसी मेरी ब्लेसिंग्स हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।